A very good evening to all of you. Children, you all know that in home science we are studying chapter 21 to ready the bed and changing the bed sheet. बिस्तर लगाना और चादर बदलना। और इसमें बच्चों हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था और रोगी के बिस्तर के लिए किस सामान की आवश्यकता होती है। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे विभिन्न रोगियों हेतु विभिन्न प्रकार के बिस्तर। बच्चों मौसम के अनुसार रोगी का बिस्तर मुलायम और ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक होना चाहिए। आरामदायक होने के साथ साथ ये जो बिस्तर है रोगी का ये साफ भी होना चाहिए। स्वच्छता का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बिस्तर लगाए जाते हैं ताकि रोग के अनुसार रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। और बच्चों प्राय निम्न प्रकार के बिस्तर लगाए जाते हैं: साधारण बिस्तर, विशेष बिस्तर, ऑपरेशन के रोगी का बिस्तर, कंबलों का बिस्तर, हड्डी की टूट वाले रोगी का बिस्तर, जले रोगी का बिस्तर। अब बच्चों हम इन बिस्तरों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साधारण बिस्तर, कमरे में सही स्थिति का चुनाव करके ही पलंग लगाते हैं और ये सावधानी बरतनी चाहिए कि पलंग अच्छी तरह से कसा हुआ, दीवार से दूर और सीधी हवा से दूर होना चाहिए और ऐसी सुविधाजनक स्थिति में लगाया जाना चाहिए कि जो परिचारिका है वो आवश्यकता अनुसार रोगी के बिस्तर के चारों ओर जा सके। ये भी ध्यान रखें कि रोगी के पलंग में खटमल इत्यादि ना हो। पलंग पर पहले दरी या टाट बिछाकर ऊपर गद्दा बिछाना चाहिए। इसमें सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। दरी को सिकुड़ने से बचाने के लिए उसे पलंग से भी बांधा जा सकता है। गद्दे पर सफ़ेद चादर बिछाते हैं और सलबटे निकालकर भली भांति चारों ओर गद्दे के नीचे दबा देते हैं। मौसम के अनुसार ओढ़ने के लिए लिहाफ, कंबल या चादर पैरों की ओर रखी जाती है और सिर के नीचे एक मुलायम सा तकिया रख दिया जाता है। चादर, कंबल या लिहाफ को रोगी की छाती तक ढक देना चाहिए। साथ ही इसको 3 ओर से गद्दे के नीचे दबा देना चाहिए। दूसरा है बच्चों विशेष बिस्तर। रोगी यदि बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकता है तो उसके लिए विशेष बिस्तर लगाया जाता है और इस तरह के बिस्तर में साधारण बिस्तर के अतिरिक्त कमर से घुटनों तक की लंबाई का एक मोमजामा या रबर शीट लगाई जाती है जिसकी चौड़ाई चादर के बराबर होनी चाहिए और इस मोमजामे के ऊपर एक छोटी चादर जिसे ड्रॉ शीट कहते हैं लगाई जाती है। इन दोनों की सलबटें निकालकर चौड़ाई में दोनों ओर गद्दे के नीचे दबा दिया जाता है। ड्रॉ शीट एवं मोमजामा बिछाने की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि रोगी के मल मूत्र द्वारा संपूर्ण बिस्तर गंदा ना हो और ड्रॉ शीट यदि गंदी हो गई है तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। ऑपरेशन के रोगी का बिस्तर, बेटा इस बिस्तर में विशेष बिस्तर के अतिरिक्त एक मोमजामे का टुकड़ा तकिए के नीचे और लगा दिया जाता है ताकि वमन यानी कि उल्टी इत्यादि से बिस्तर खराब ना हो। एक तौलिए का टुकड़ा भी इसके साथ लगा दिया जाता है। पलंग के नीचे एक किडनी ट्रे, चिलमची आदि वस्तुएं भी रखी जाती हैं। कंबलों का बिस्तर, गठिया, जोड़ों के दर्द, हृदय रोगी आदि के लिए कंबलों का बिस्तर लगाया जाता है। ऐसे रोगी को गर्म रखना जरूरी होता है। इस बिस्तर में गद्दा बिछाने के बाद उसके ऊपर कंबल बिछाया जाता है और ओढ़ने के लिए भी कंबल रखा जाता है। हड्डी की टूट वाले रोगी का बिस्तर, इस प्रकार के बिस्तर में पलंग की जगह पर तख्त का प्रयोग किया जाता है या फिर पलंग पर ही लकड़ी के तख्ते रख दिए जाते हैं और विशेष बिस्तर की तरह ही इस बिस्तर को भी लगाया जाता है। टूटी हुई हड्डी की जगह पर बेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है ताकि ओढ़ने के कपड़ों का वजन ना पड़े। जले हुए रोगी का बिस्तर,
ये बिस्तर विशेष बिस्तर की तरह लगाया जाता है, लेकिन इस तरह के बिस्तर में शरीर के जले हुए स्थान पर बेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है ताकि ओढ़ने वाले कपड़ों का बोझ उस स्थान पर ना पड़े। अब बच्चों, शैया घाव तथा सावधानी। बच्चों, लगातार एक ही बिस्तर पर रोगी के लंबे समय तक लेटे रहने के कारण रोगी के शरीर में घाव हो जाते हैं। इन्हीं को शैया घाव और इंग्लिश में बेड सोर बोलते हैं। ये घाव बिस्तर की निरंतर रगड़, नमी और करवट न बदलने के कारण होते हैं। एक बार घाव होने या त्वचा के फट जाने पर इनका ठीक होना बहुत कठिन हो जाता है और रोगी को अपनी बीमारी के अलावा इन घावों से और भी कष्ट होता है। इसलिए ऐसे घावों को पहले से ही रोकना जरूरी होता है। शैया घाव से बचने के लिए रोगी व्यक्ति को करवट बदलवाते रहना चाहिए, शरीर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बिस्तर की सलवटें निकालते रहना चाहिए तथा नमी को समाप्त करने के लिए अच्छा टेल्कम पाउडर छिड़कते रहना चाहिए। यदि घाव हो ही जाए तो उनको साफ करके दवा आदि लगानी चाहिए और घाव रोकने के लिए संवेदनशील त्वचा होने की स्थिति में या मधुमेह के रोगी के नीचे बिस्तर पर कोई खाल, विशेषकर भेड़ की खाल बिछाने से लाभ होता है। हवादार तकिया भी इस प्रकार के रोगियों को लाभ पहुंचाता है। बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर के साथ साथ हमारा होम साइंस का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है आज। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा, होमवर्क से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, तीसरा, चौथा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां और नवा आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में लिखना है। सभी बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे क्योंकि अब आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।